हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। और अगर आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ईद को दिखाते हैं जो शेख की लीगल वाइफ है। उसने शेख के ऊपर उसे चीट करने का फालतू का केस कर दिया था, जिस वजह से समझौते के लिए दोनों पार्टीज अपने अपने लॉयर के साथ मिलती है। इससे पहले कि केस कोर्ट में जाए अगर पॉसिबल हो तो आप लोग आपस में बात करके मामला सलटा लो। मिसेस मैरिसा कहती हैं आई नो कि तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे 15 मिलियन ऑफ़र करती हैं। ईद कहती है ठीक है। तब मैं भी अपनी बातों को ज़्यादा गोल गोल नहीं घुमाती हूँ। इस 15 मिलियन से मेरा कुछ नहीं होगा। अगर आप मुझे 500 मिलियन और कंपनी में 15% का शेयर देने पर अग्री करो तो मैं केस को वापस ले लूँगी। मॉम कहती हैं मैं जानती थी कि तुम मेरे बेटे से कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, तुम्हें सिर्फ उसके पैसों में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी। मैंने तुम्हारे बिना मांगे ही तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ़र किया था, लेकिन अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। चलो अब हम सीधे कोर्ट में मिलते हैं, रेस्ट फैसला वहीं पर होगा। दूसरे साइड केट को शेख की फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा और किसके फेवर में फ़ैसला लिया जाएगा। वहीं ईद क्या करती है कि लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए मीडिया के सामने आकर बिल्कुल बेचारी सी शक्ल बनाकर ऐसा प्रिटेंड करती है कि शेख ने उसे धोखा देकर कितना ज़्यादा हर्ट किया है एंड उल्टा शेख और उसकी पूरी फैमिली को ही ब्लेम करने लग जाती है कि वो लोग उसके साथ कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। मिसेस मैरिसा कहती हैं आप लोगों को क्या लगता है जो कुछ भी ये बोल रही है सब सच है? नहीं, ये लड़की एक नंबर की झूठी है। इसने मेरे बेटे के साथ झूठ बोलकर शादी किया था। क्या बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिस वजह से मैंने इनकी शादी करा दी। बाद में शादी हो जाने के बाद क्या बोलती है कि मेरा मिसकैरेज हो गया, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये कभी बेबी को कंसीव भी नहीं कर सकती है। ईद फिर भी अपना नाटक कंटिन्यू रखती है तो मिसेस मैरिसा उसका छुपाया सीक्रेट सबके सामने लाती हैं और वो था उसका एक्स हस्बैंड, जिसके बच्चे की वो कभी माँ बनने वाली थी, पर क्योंकि वो गरीब था और ये बच्चा चाहती नहीं थी सो उसे अबॉर्ट कराने के लिए जा रही थी कि तभी अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण उसके यूट्रस को ही निकालना पड़ गया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ईद खुद लोगों की सिंपैथी गेन कर शेख को नीचा दिखाना चाहती थी, जिससे ये उससे अच्छा खासा अमाउंट मतलब कि पैसा हड़प सके, पर हो जाता उसका जस्ट ऑपोजिट है। ये लोग अपना डिफेंड करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं। इधर रात भर घर से गायब रहने के बाद सतायु की मॉम उससे क्वेश्चन करने लगती हैं कि तुम कल थे कहाँ, पाखी तुम्हें ढूंढ रही थी और वो तुम्हें लेकर काफ़ी ज़्यादा वरिड भी लग रही थी। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम उसे पसंद करते हो? पर बदले में इसके पास आंसर करने को कुछ था ही नहीं। वहीं शेख वो क्या करता है कि ए और बी इन दोनों को केट के पास भेज देता है, जिससे कि वो अकेला फील ना कर सके और ये दोनों उसका ठीक से ख्याल भी रखें। केट की मॉम ये नोटिस करती हैं कि केट को शेख से प्यार हो गया है, 'सो उससे कहती हैं तुम दोनों में बहुत डिफरेंसेस है
और मैं नहीं चाहती कि आगे किसी कारण तुम हर्ट हो, इसीलिए उससे ज़्यादा उम्मीद मत लगाना। दूसरे साइड विलेन मास्टर को सिक के लाइफ में चल रही हर न्यूज़ के बारे में पता लग जाता है एंड देन ये अपना गेम खेलने का प्लान करता है। वहीं सिक वो केट को मिस कर रहा था, सो उससे मिलने का सोचता है। तो इधर इससे कोई अननोन पर्सन आकर किसी एड्रेस के बारे में पूछने लग जाता है। तब तक सेक भी वहाँ पहुँच चुका था। वो उसे दूर से ही देखता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाता है, जिस वजह से उसका जैसे ही ध्यान भटकता है। इधर इतने देर में ये लोग एक्चुअली ये गुंडे थे, तो ये लोग मौका मिलते ही केट को किडनैप कर लेते हैं। सेक का जब ध्यान जाता है तो उन बिखरे पड़े चीज़ों को देखकर उसे केट की फिक्र होने लग जाती है। पहले तो सेक घर में हर जगह पर उसे देखता है और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम घर पर कोई भी नहीं था। तो फिर सेक उसे इधर उधर तलाश करने लग जाता है। मीनवाइल उसे ये सस्पिशियस वैन दिख जाती है, जिसका वो पीछा भी करने लगता है। वहीं मास्टर को न्यूज़ मिलती है कि उनका बिछाया हुआ जाल काम कर गया है, मछली जाल में फंस चुकी है। ये लोग गार्ड्स को पैसा खिलाकर एक होटल में पहुंचते हैं और केट को साथ लेकर जाने लग जाते हैं। और ये सारा कुछ सेक देख लेता है एंड इस बैडमैन को देखने के बाद तो जैसे इसे सारा मामला ही समझ आ जाता है। तो फिर क्या था, ये भी उनके पीछे भागता है जिससे कि केट को सेव कर सके। सेक को रूम नंबर तो पता था नहीं, सो हर जगह पर उसे देखता रहता है। लेकिन तभी मास्टर को वहाँ से गुजरते देखकर इसे आइडिया लग जाता है। आगे मास्टर अपने लोगों मतलब कि सारे लोगों को वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है कि तुम सब भी जाओ, मज़े करो। मास्टर खुद भी मज़े में था कि आज तो लाइक उसके मौज ही मौज हैं। और केट अभी तक अनकॉन्शियस ही पड़ी हुई थी। लेकिन तभी मास्टर का कबाब में हड्डी डोरबेल बजती है रूम सर्विस के लिए, और ऑब्वियो था कि वो मना ही करता। पर सामने में सेक था जो कहता है कि अभी अभी आपके लोगों ने मुझे ऐसा करने का स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया। अब जब मैं आ ही गया हूँ तो आप भी अलाउ कर दो। देन जैसे ही डोर ओपन होता है, सेक की हीरो वाली एंट्री होती है फाइटिंग करते हुए। पहले तो दोनों खूब सारा झगड़ते हैं, देन लास्टली सेक उसे बाथटब में डालकर बांध देता है और उसकी सारी चीज़ों को भी यूजलेस कर देता है। फिर केट के पास आता है जो अब तक बेहोश थी। इधर केट के घर पर ना होने से सारे घर वाले भी परेशान हो रहे थे कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, और पीछे से उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। आगे केट को जब होश आता है तो वो चीखती हुई उठती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हो, लेकिन सेक उसके साथ ही था जो उसे संभालता है। इसके बाद घर पर सबको कॉल कर बताता है कि केट मेरे साथ है, मुझे उससे कुछ अर्जेंट काम था। सो मैं उसे बिना किसी को इन्फॉर्म किए ही अपने साथ लेकर आ गया। ये लोग किडनैपिंग वाली पूरी बात को सबसे छुपा लेते हैं, जिससे कि बेफिजूल में किसी को टेंशन ना हो। देन केट के पूछने पर से कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था, सो दैट तुमसे मिलने के लिए आया था, एंड कोइंसिडेंसली उसी वक्त पर वे गुंडे तुम्हें किडनैप कर लिए। इसके बाद का तो तुम सारा कुछ जानती ही हो कि कैसे मैंने एक हीरो की तरह तुम्हें सेव किया। देन दोनों बिल्कुल रियल कपल की तरह साथ स्लीपर खरीदने आते हैं, क्योंकि केट का स्लीपर तो गुम हो गया था ना। स्लीपर चूज करने में और उन्हें ट्राई करने में सेक उसकी हेल्प भी करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। देन दोनों साथ डिनर करते हैं। सेक खा रहा होता है और केट उसे यूं देख रही होती है। लास्ट में सेक उससे पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, बट केट उससे इसका कोई रिप्लाई नहीं देती है। इनफैक्ट कि वहाँ से ही जाने लग जाती है।
देन सेक उसे उसके घर तक ड्रॉप करता है और एक बार अगेन पूछता है कि तुमने आंसर नहीं दिया, क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो? केट अपना सिर हिलाकर नहीं में रिप्लाई कर देती है कि नहीं। दोनों के बीच फाइनली सारी प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती है और वे रियल में साथ हो जाते हैं। जब केट घर आती है तो मॉम डैड उसे लेकर थोड़े फिक्रमंद लग रहे थे। सो पूछते हैं कि वो कहाँ गई थी। केट बिना हिचकिचाए डायरेक्टली कहती है कि सेक मुझे मिस कर रहे थे तो वही मुझसे मिलने के लिए आए थे। इधर उस दिन वाले इंसिडेंट्स के बाद से पाखी ना तो सतायु के एक भी मैसेज का रिप्लाई दे रही थी और ना ही उसका कॉल ही आंसर कर रही थी, जिससे सतायु काफ़ी परेशान था। पाखी का उस पर गुस्सा ना करने से उसे और भी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। सो उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ सतायु सीरियस नोट पर उससे सॉरी बोलता है। पाखी उससे अपने फीलिंग्स बताना चाह रही थी कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करती है, बट सतायु की बातें सुनकर बिल्कुल चुप रह जाती है क्योंकि वो उस दिन हुए इनके बीच के लवली मोमेंट्स को अपनी सबसे बड़ी गलती बोल रहा था, जिस वजह से पाखी उससे कुछ भी नहीं बताती है। इससे बहुत हर्ट हुआ था, बहुत बुरा लगा था, जिससे कि वो काफ़ी सैड भी लग रही थी। एंड यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। बाय बाय।